पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही थी कि राम जन्म के होने का क्या कारण है। तो उन्होंने एक कारण ये भी बताया था कि जब नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था तो इसके कारण से जो है विष्णु भगवान ने नर्तन धारण किया था। अब जो है पार्वती जी तुरंत पूछी कि भाई विष्णु भगवान तो नारद जी के भक्त हैं, वो उन्हीं का नाम लेते रहते हैं, तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया। इस पर आगे जो है शंकर भगवान बताते हैं। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब तो तस तेहि क्षण होई। शंकर भगवान ने हंस करके बोला कि न कोई ज्ञानी होता है न कोई मूर्ख होता है। भगवान विष्णु जिसे जो काम कराना चाहते हैं, जब जो काम कराना चाहते हैं, वह उसी क्षण वैसे ही हो जाता है। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन और मद को छोड़कर, मान और मद को छोड़कर, माने घमंड को छोड़ दो, छोड़ के आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो, यानी भगवान जी को, रामचंद्र जी को याद करो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। एक बार हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बह रही थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मौनी बहुत सुहावना लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जो है हिमालय पर्वत की गुफा है और गंगा जी बह रही है बगल में, और सब बहुत ही अच्छा लगा उनको। तो जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया, निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देख करके नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। देखिए, साधु सन्यासी जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको जब सुख मिलता है तो वो भगवान को याद करने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा सुख दिया, इतना अच्छा बना दिया भगवान ने कि हमको इतना आनंद मिल रहा है, तो वो भगवान को याद करने लगते हैं। वैसे ही नारद जी के साथ हुआ। जब उन्होंने ऐसा सुंदर जगह देखा, वहाँ उनका मन लग गया, वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा, तो वो जो है तुरंत जो है विष्णु भगवान को वो याद करने लगे। और जब वो विष्णु भगवान को याद करने लगे तो उनको एक बार श्राप मिला था कि आप कहीं एक जगह टिकोगे नहीं। लेकिन ये श्राप जो है, जब विष्णु भगवान को याद किया तो ये श्राप थोड़ी देर के लिए हट गया। तो वो वहीं बैठ के भगवान का स्मरण करते ही उन यानी नारद मुनि के श्राप, जो श्राप उन्होंने प्रजापति ने दिया था, जिनके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी गति रुक गई। जो श्राप दिया था वो गति रुक गई, यानी वो थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर गए और मन में स्वाभाविक और निर्मल होने के कारण उनकी समाधि लग गई। समाधि लग गई, ध्यान लगा के भगवान जी का नाम वो लेने लगे। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम बोली की न सनमाना। जब मुनि जी समाधि लगा के विष्णु भगवान को याद करने लगे तो सुरेश माने इंद्र भगवान, इंद्र जी को बहुत डर लगा। क्या डर लगा, कहीं उनका इंद्रासन न कोई छीन ले। हैं, नारद जी कहीं उनका इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सोच के वो सबसे पहले कामदेव को बुलवाए।
कामदेव को बुला के उनको बहुत सम्मान किया। सम्मान करने के बाद कहा कि ऐसा है, अपने सहायकों को साथ में ले करके चले जाओ और नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या को जो है तोड़ दो। तो ये जब आर्डर मिल गया तो कामदेव जो है अपने सहायकों को साथ में लिए और चले गए। कहाँ? कामदेव जी के नारद जी जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ चले गए। सुनासी मन महु अति त्रासा, चहत देवर्षि मम पुरवासा। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि नारद जी मेरी पूरी अमरावती का निवास यानी राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी लोलुप होते हैं, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह से सबसे डरते रहते हैं। हमेशा चालाकी उनके मन में भाई रहती है कि ये चीज़ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यानी इस चीज़ को हमारे मतलब मैनेजमेंट साइंस में भी मना किया गया है। पेसिमिस्टिक थाट मत रखो, ऑप्टिमिस्टिक थाट रखो। आप यानी ऑप्टिमिस्टिक थाट जब आदमी रखता है, ये चीज़ अच्छा होगा, ये चीज़ अच्छा होगा, ये आधा हो गया ठीक है और आगे हो जाएगा, अभी हम थोड़ा सा परेशानी में हैं, आगे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, ये पॉजिटिव थाट है। नेगेटिव थाट है कहीं ऐसा ना हो कि हम जहाँ बैठे हैं घर में गिर जाए हमारे ऊपर, हाँ कहीं ऐसा जाए सड़क पे जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। हमेशा वो निगेटिव थाट लेके चलते हैं। तो इसी तरह से इंद्र भगवान हैं, वो निगेटिव थाट लेके चलते हैं। अरे कोई तपस्या कर रहा है, आपको उसमें क्या परेशानी है? वो तपस्या कर रहा है, करने दो, है हो सकता है कि भगवान का नाम लेने से कोई और अच्छा काम हो जाए। तो वो उनके मन में ये नहीं आता है, वो यही डरते हैं कहीं हमारे अमरावती कोई छीना तो नहीं लेगा, इसलिए वो जो है डर रहे हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, जैसे कुत्ता होता है एक सूखी हड्डी लेके बैठा है, तब तक उधर से शेर आ गया। अब उसको ये डर लग गया कि कहीं कुत्ता जो है उसकी सूखी हड्डी छीना न ले, इसलिए जो है वो क्या करता है, हड्डी लेके भाग जाता है। तो उसी तरह से इंद्र भगवान है, उनका जो अमरावती है वो अमरावती को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो उनको ये लगा कि कहीं हमारा छीना लें, वो अपना जो है अमरावती बचाने के लिए कामदेव जी को भेज दिए। वही हालत है। जही आश्रम मदन जब गयऊ, जब नारद जी के आश्रम में कामदेव जी गए, निज माया बसंत निर्मय, उनका तो यही काम है, तुरंत बसंत ऋतु उन्होंने बना दिया। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, सब रंग के पेड़ पौधे फूल गए, सज गए एकदम, पेड़ पौधे बढ़िया फूल लग गया। कूजही कोकिल गूंजही भी, कोयले जो है कू 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 कोयले करने लगी, भौरे भौरे गुंजार करने लगे। ऐसा उन्होंने मौसम बना दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, सुहावनी सुगंधित और ठंडी ठंडी और धीमे धीमे मंद मंद हवा चलने लगी। त्रिविध बयारी इसी को कहते हैं, बयार माने हवा। ऐसी हवा चलने लगी जो कि काम के कामाग्नि को बढ़ाने वाली थी। रंबा आदि, रंभा और कौन कौन उनकी सेना में सब लोग हैं ना, वो सब जो है नाच गाना करने लगी हैं, और जाके लड़कियां जो है कोई खेल खेलने लगी, सब जो है जाके इसी गाना गाने लगी, नाच डांस करने लगी, अगल बगल डिस्टर्ब करने के लिए सब करने लगी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडही पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कामदेव अपनी सेना को देख के बड़े खुश हुए, खुशी हो गए कि इन्हें से पुनि प्रपंच विधि नाना, और तरह तरह के प्रपंच खेल तमाशा माया जाल करने लगे। लेकिन क्या हुआ, कि काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, मुनि पे कोई काम कला इनका जो है चला नहीं। निज भव डरेऊ मनोभव,
पापी, यानी कामदेव जी जो है अब जो है डर गए। इतना करने पर भी जब उनका जो है नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उनकी तपस्या नहीं भंग कर पाए, तो कहीं नारद जी अब उठे और श्राप न दे दे, कुछ कह न दे, इस डर से वो जो है वो जाके तो सीम की चापी सकई कोई तासु बड़ रखो अरे रमापति जासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा, यानी वो अपनी सीमा से नहीं हटता है, जो उसकी मर्यादा रहती है उससे वो नहीं हटता है। विष्णु भगवान जिसके रक्षक होते हैं वो अपनी मर्यादा से नहीं हटता है, उसके पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ये सब विष्णु भगवान की कृपा थी। विष्णु भगवान रक्षा करते हैं जिनका, वो अपने सीमा से हटते नहीं हैं। सीम की चापी सकई कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन। घस जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों सहित कामदेव बहुत डर कर, अपने मन में हार मानकर, बहुत ही दुखी भाव से, दीन भाव से वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ लिया। मतलब वो हार मान गए, हाथ उनका पैर पकड़ लिए। भयउ न नारद मन कछु रोसा। नारद जी के मन में कोई गुस्सा नहीं आया। कही प्रिय वचन काम परितोषा। और उन्होंने एक प्रिय वचन, ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, कोई बात नहीं, गलती हो गया, ठीक है जाओ आप अपना काम करो। नाई चरण सिरुआय सुपाई। वो चरण नवा के, चरण छू करके और वो जो है उनका आज्ञा पा करके गयऊ मदन तब सहित सहाय। मदन जो है यानी कामदेव जो है अपने सहायकों सहित वहां से चला गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। मुनि, अब इससे क्या हुआ कि जब इन्होंने न गुस्सा भी नहीं किया और उनका तपस्या भी नहीं टूटी, तो इसका जो है उनको घमंड हो गया। ये जाके अपनी सभा, अपनी बात जो है सुरपति सभा माने जो देवताओं की सभा थी उसमें जाके वो बोले। सबके मन में बहुत अचरज आया। सब सुनी सबके मन अचरज आवा। सबके मन में अचरज आया और सब लोगों ने मुनि जी की प्रशंसा नहीं की, भगवान जी की, विष्णु भगवान की प्रशंसा की कि विष्णु भगवान ने उनका बहुत अच्छा रक्षा किया। मुनि ही प्रशंसी, मुनि का प्रशंसा किया और हरि ही सिरुनावा, और हरि को जो उन्होंने सिर नवा के वो किया। तो इसके आगे अब जो है इनके मन में, जैसे हम लोग हैं कोई अच्छा काम कर देते हैं, कोई इम्तहान पास कर ले या कुछ जो है कुछ अच्छा काम हमारे हाथ से हो जाए, तो हम ये काम करवाते हैं भगवान। आदमी अपने से काम कुछ करता ही नहीं है, भगवान उसके रक्षक होते हैं, भगवान उसको जो है प्रेरणा देते हैं, भगवान सरस्वती जी को भेजते हैं, भगवान उसका बुद्धि भी देते हैं, तो ये सब कुछ भगवान करवाते हैं। लेकिन जो है आदमी ये सोचता है कि सब मैंने किया है, उसके अंदर अपने करने का ये घमंड रहता है। तो ऐसी चीज है। तब नारद गवने शिव पाही। तब वो शंकर जी के पास गए। जीता काम अहमति मन माही। उनके मन में वो जो है घमंड पड़ा हुआ है और वो जो है शंकर जी के पास गए। मार चरित शंकर ही सुनाए। और जो कामदेव का सब चरित्र था वो सब जो है शंकर जी को उन्होंने सब समझाया, सुनाया। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। उनको अति प्रिय जान करके, किसको? नारद जी को अति प्रिय जान करके शंकर भगवान ने उनको समझाया। क्या समझाया? बार बार बिनवऊं मुनि तो ही। बार बार आपसे मैं विनती करता हूं, यानी शंकर भगवान नारद जी से विनती कर रहे हैं। बार बार विनती करके उन्होंने बोला कि जी मैं यह कथा सुनायऊ मोही। जिस तरह से आपने यह कथा मुझको सुनाया है, तिमी जनी हरि ही सुनावहु कबहु। तब ऐसा जाकर के कभी विष्णु भगवान को मत सुना देना।
चले वो प्रसंग दुरायहु तबहु। अगर इसका प्रसंग चल जाए तो भी आप इसको छिपा जाना, इसको मत बता देना। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शंभु ने, शंकर भगवान ने उनके हित में ये उपदेश दिया था, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। कभी कभी उपदेश भी अच्छा नहीं लगता, जब अपने खिलाफ बोला जाए, समझाया जाए हमको, तो उपदेश भी हमको अच्छा नहीं लगता है। यही है, शंकर जी ने उनको समझाया, लेकिन उनको जो है समझ में नहीं आया। वो जो है तो भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि सुनो, हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा बहुत बलवान होती है। अब ये तमाशा सुनो आगे, हे भरद्वाज, अब कौतुक यही तमाशा सुनो, हरि जी की इच्छा कैसे बलवान हो जाती है। हरि इच्छा बलवान होती है। राम की न चाहई सोई होई। जो रामचंद्र जी करना चाहते हैं, जो विष्णु भगवान करना चाहते हैं, वही होता है। करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई भी उससे अलग, अन्यथा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई। शंकर जी के वचन जो है मुनि के मन को अच्छा नहीं लगा। तब बिरंची के लोक सिधाए। तब वो पिताजी के घर में, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के घर में वो अब चले गए, अपने घर चले गए। ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक चले गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए। एक बार गए विष्णु भगवान के दरबार में, वहां पहुंचे, और जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं, वहां गए। हरस मिले उठे रमानिकेता। तब जो है विष्णु भगवान ने उठ के, पहले अपना मतलब कुर्सी पर से उठ के और खड़े होके उनका स्वागत किया, और बैठे आसन ऋषि समेता। फिर ऋषि जी को बैठाया, फिर अपने बैठ गए। बोले भी हंसी चराचर राया। तब विष्णु भगवान हंस के बोले, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। हे मुनि, आप बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत दिन बाद आपने दया किया है, आज बहुत दिन बाद दया किया हमारे ऊपर। कामचरित नारद सब भास। देखो शंकर भगवान मना किए थे, लेकिन इनको मन में घमंड है अभी, इसीलिए वो जो है फिर विष्णु भगवान के सामने जो है जाके पूरी बात वो बता दिए। यद्यपि प्रथम बरज शिवरा के, जबकि शंकर भगवान ने उनको मना किया था। अति प्रचंड रघुपति के माया। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो सब जो है विष्णु भगवान की ही माया है, माया के कारण ही वो कह रहे हैं। उनके मन में घमंड भी कहाँ से आया? विष्णु भगवान की माया, मोह माया के कारण ही घमंड आता है। तो वो आया था, यही न मोह अस को जग जाया। इस जगत में ऐसा कौन है जिसके अंदर घमंड नहीं आया, जिसको मोह माया नहीं आती है, सबके अंदर आती है। वैसे जो है नारद जी के मन में भी आ गया, तो ऐसा कोई जगत में जन्मा नहीं है जिसे मोह न हो। रोख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान ने रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से ही दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए ये कौन कहना ही क्या है, ये आपके लिए कौन बड़ी बात है। आपका याद करने से ही तो सब कुछ हट जाता है, तो आप खुद वहाँ हो। तो इसलिए सुन मुनि मोह होई मन ताके। मोह उसके मन में होता है, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है, वो उसी को में मोह होता है।
ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, आप तो ब्रह्मचर्य के में तत्पर बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं तुम ही कि करई मनोभव पीरा, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, देखिए हमारे मन में घमंड है, फिर भी हम ऊपर के मन से बोल रहे हैं, ऊपर मुंह से बोल रहे हैं कि ऐसा भगवान आप ही की कृपा है। नारद कहो सहित अभिमाना, उनके अंदर घमंड पड़ा हुआ है। कृपा तुम्हारी सकल भगवान, यह सब भगवान आप ही की कृपा है, ऐसा बोल रहे हैं। करुणा निधि मन दीख विचारी, अब करुणा निधि यानी विष्णु भगवान से कोई क्या छिपा सकता है, वो तो सबके हृदय में रहते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, उनसे कोई कुछ छिपा ही नहीं सकता। वो नारद जी के मन में भी जाके देख लिए कि क्या कहानी है, इनको कैसे घमंड हुआ है, वो सब देख लिए। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकर गर्भ तरु भारी, उनके हृदय में एक गर्भ का बहुत बड़ा पेड़ उग गया है। भेगी सुबह डारियों उखाड़ी, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको जल्दी ही उखाड़ डालूंगा। क्या चीज उखाड़ डालूंगा? वो गर्भ का पेड़ जो है। पन हमारा प्रण है, सेवक हितकारी, सेवक को हित करना ही हमारा प्रण है, इसलिए हम उसको जो है उस गर्भ के पेड़ को उसको वहां रहने नहीं देंगे, उसको हम उखाड़ डालेंगे। मुनि कर हित मम कौतुक होई, मुनि का हित होगा इससे और मेरा कोई एक खेल हो जाएगा। वो खेल खेल में ही सब काम कर डालते हैं। अवश्य उपाय कर भी मैं सोई, मैंने ऐसा कोई उपाय करूंगा जिससे इनका घमंड दूर हो जाए। तब नारद हरिपद सिर नाई, नारद जी ने विष्णु भगवान को पैरों में मनुष्य चरणों में सिर नवाया और चले हृदय अहिमति अधिकाई, अभी भी उनके मन में हृदय में वो अहमति मारे घमंड का वो भरा हुआ है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, विष्णु भगवान ने अपनी एक माया वहां पे फैलाया। सुनो कठिन करनी ते ही केरी, इसकी जो कठिन करनी है वो जो उन्होंने किया वो चीज अब आगे सुनो। यहीं पे हम लोग विश्राम लेते हैं। उन्होंने क्या किया ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। जय श्री राम।